Audio Jungle. Audio Jungle. ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। मगरबी एशिया के बहरान के तवील होने के पेश नज़र तवानाई की सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने के मकसद से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आइंदा 15 से 20 मई तक 4 यूरोपीय ममालिक नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटाली के दौरे पर जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मोदी के 4 ममालिक के दौरे के पहले मरहले में 15 से 17 मई को नीदरलैंड, 17 मई को स्वीडन, 17 से 19 मई तक नॉर्वे और 19 से 20 मई तक इटाली जाने का इम्कान है। अभी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से मोदी के दौरे के बारे में बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ज़राए के मुताबिक इस दौरे से मुताल्लिक़ तमाम तैयारियों को हतमी शक्लें दे दी गई हैं। ये भी इम्कान है कि मोदी इस दौरान कुछ देर के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में भी रुक सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ गुज़िश्ता जनवरी में आज़ाद तिजारती मुआहदे के बाद मोदी का यूरोपीय ममालिक का ये पहला दौरा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पीर के रोज़ न्यू कैंट में वाक़ई कोबरा ऑडिटोरियम ग्राउंड में हिंदुस्तानी फ़ौज के ज़ेर-एहतमाम मुनक़्क़दा नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 का शम्मा रोशन करके इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा सेमिनार 4 से 6 मई तक जारी रहेगा, जिसका इनेकाद हिंदुस्तानी फ़ौज की शुमाली कमान और वसती कमान के साथ साथ सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के इश्तिराक से किया जा रहा है। इस सिम्पोजियम का मरकज़ी उन्वान रक्षा तिरुवनी संगम रखा गया है, जो इस इवेंट के बुनियादी रूह की अक्कासी करता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदुस्तानी फौज को दरपेश ऑपरेशनल चैलेंजेस, जदीद तरीन मुकामी टेक्नोलॉजीज की नुमाइश और उनके मौसर इंतजाम पर खुसूसी जोर दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से MSMEs, निजी दिफाई टेक्नोलॉजी कंपनियां, स्टार्टअप्स और फौजी एहलकार शिरकत कर रही हैं। कुल 284 कंपनियां अपनी ताज़ा तरीन ईजादात और टेक्निकों की नुमाइश कर रही हैं। इस इवेंट का मकसद फील्ड तैनाती और देखभाल के अमल के लिए मौजूद टेक्नोलॉजीज की शिनाख्त करना और दिफाई खरीदारी के अमल को मजीद सहल बनाना है, ताकि हिंदुस्तानी फौज के लिए खुद इन्हिसार और पायदार दिफाई निज़ाम को फरोग दिया जा सके। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में मुजवज़ा हाई स्पीड, हाई डेंसिटी और दीगर अहम सड़क कॉरिडोर प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए अफसरान को उन्हें मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी और कहा कि इन प्रोजेक्टों से रियासत में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और माशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। गडकरी ने पीर को वजारत के सीनियर अफसरान और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की, जिसमें प्रोजेक्टों की पेशरफ्त और अमल दरामद की हिकमत अमली पर तफसील से तबादला ख्याल हुआ। जायजे के दौरान नागपुर भंडारा सेक्शन जो 6 लेन तलवाड़ा बुरहानपुर को 4 लेन दुर्ग गढ़चिरौली मेनीचेर गढ़ चरौली कांकेर रायपुर वाइजाग ग्वालियर नागपुर हैदराबाद समेत कई अहम कॉरिडोरों पर गौर किया गया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और केरला के वायनाड से रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस इतिहाद को कामयाब बनाने के लिए केरला के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उनके एतमाद और बेपनाह हिमायत से पुरजोश होकर मुत्तहिदा जमहूरी महाज UDF रियासत में बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करेगा। प्रियंका वाड्रा ने पीर को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि केरला के अवाम का भरोसा ही UDF के लिए रहनुमा क़ुव्वत बनेगा और आने वाले 5 सालों में दियानतदारी और आजिज़ी के साथ किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने वायनाड के अवाम का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वहां UDF को 7 में से 7 सीटों पर मिली जीत अवाम के मजबूत एतमाद की अलामत है। उन्होंने कहा कि इलाके की तरक्की के लिए तमाम नुमाइंदे मिलकर काम करेंगे और अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिशें करेंगे। उन्होंने UDF के कारकुनों और लीडरों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि उनकी आंतरिक कोशिशों से मुत्तहद और तरक्की पसंद केरला का पैगाम हर घर तक पहुंचा है और आने वाले बरसों में अवाम की खिदमत पुरअज़्म मजीद मजबूत होगा। हरियाणा के सिरसा की रुकने पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने रियासत में बिगड़ते हुए इंतजामी निज़ाम पर हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि रियासत में निज़ाम मुकम्मल तौर पर गिर चुका है और इसका खिमियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। हालिया वाक़यात का जिक्र करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि फायर डिपार्टमेंट की तवील हड़ताल, फायर सिस्टम की नाकामी और इसके नतीजे में लापरवाही, जिसके नतीजे में एक नौजवान खातून की मौत वाक़ई हुई, गहरी तशवीश का बायस है।
इसे इंतजामी नाकामी की एक मिसाल करार देते हुए उन्होंने कहा कि जब इमरजेंसी सर्विस मफलूज हो जाए तो हुकूमत की तरजीहात पर सवालिया निशान लगने का खदशा है। उन्होंने सफाई कारकुनों की हड़ताल की वजह से शहरों में भीली गंदगी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने सड़कों पर कचरे के ढेरों और बीमारियों के बढ़ते हुए खतरे को शहरी इंतजामिया की नाकामी करार दिया। निजी फिजाई कंपनी इंडिगो के आलमी सेल्स की सरबराह विनय मल्होत्रा ने पीर के रोज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। एयरलाइन ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई इतला में कहा है कि उन्हें 3 जुलाई की शाम उनकी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश कर दिया जाएगा। अपने इस्तीफे में मल्होत्रा ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया को बताया है कि वो हवाबाजी की सनत से बाहर मशावरती किरदार में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता 4 बरस के दौरान इंडिगो के साथ काम करने के मौके पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो 3 जुलाई तक नोट्स पैड के दौरान अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते रहेंगे। गुज़िश्ता साल दिसंबर के अवाइल में इंडिगो की परवाजों में बड़े पैमाने पर खलल के बाद कंपनी की आला इंतजामिया में ये दूसरा बड़ा इस्तीफा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपना हॉर्मोज खोलने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम पीर से शुरू होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गैर जानिबदार ममालिक के बहरी जहाज़ों को गुजारने के लिए अपना हॉर्मोज में मदद फराहम करने का ऐलान कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट द्रूथ सोशल पर अपने जारी पैगाम में उनका कहना है कि अपना हॉर्मोज में फंसे गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करने के लिए अमेरिका खुसूसी इंसानी हमदर्दी पर मुबनी ऑपरेशन शुरू कर रहा है, जिसे प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया गया है। उन्होंने अपनी पैगाम में लिखा है कि जिस ममालिक का तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने हमसे मदद मांगी है। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करेंगे ताकि वो कारोबार कर सकें। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बग़ाई का कहना है कि अमेरिका के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात से दस्तबरदार होना मुश्किल हो रहा है। आबना हर्मुज़ की हालिया सूरत हाल अमेरिका की ईरान के खिलाफ जारहियत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जंग के खात्मे के लिए सुस्त सिफारती कोशिशों का जिम्मेदार अमेरिका है। अमेरिकी जारहियत से पहले आबना हर्मुज़ आलमी मैरीटाइम्स नेविगेशन के लिए महफूज गुजरगाह थी। रियासतें, शिपिंग कंपनियां आबना हर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान से राबते की ज़रूरत से आगाह है। आबना हर्मुज़ में इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत लिए गए हैं। इस्माइल बग़ाई का कहना था कि अमेरिका ने आबना हर्मुज़ और बैनुल-अक़वामी पानियों में भी सिक्योरिटी के फुक़दान को जन्म दिया है। ईरान आबना हर्मुज़ में सलामती और सुकून का मुहाफ़िज़ है। ओमान और ईरान आबना हर्मुज़ के साहिली ममालिक हैं। आबना हर्मुज़ से महफूज जहाज़ रानी के लिए हमें प्रोटोकॉल मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड एजेंसी UKMTA ने खबरदार किया है कि आबना हर्मुज़ में सिक्योरिटी खतरे की सतह ताहाल नाजुक है, जिसके पेश नज़र बहरी जहाज़ों को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने आबना हर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमद-ओ-रफ्त यकीनी बनाने के लिए एक खुसूसी सिक्योरिटी एरिया कायम किया है ताकि बढ़ते हुए खतरात के दौरान शिपिंग सरगर्मियाँ महफूज रह सकें। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी ने जहाज़ों को मशवरा दिया है कि वो आबना हर्मुज़ से गुजरते वक्त ओमान की समंदरी हदूद के रास्ते को तरजीह दें, जो निस्बतन महफूज समझा जा रहा है। मजीद बरा एजेंसी ने जोर दिया है कि बढ़ते हुए बहरी ट्रैफिक के बायस तमाम जहाज ओमानी हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में रहें ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। सऊदी अरब में हज सिक्योरिटी फोर्सेस ने हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर पर सहराई रास्ते से मक्का मुकरमा में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार किए गए अफराद में एक सऊदी शहरी, 2 मिस्री और 2 यमनी बाशिंदे शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन अपराध को उस वक्त हिरासत में लिया जब वो बगैर हज परमिट के सहराई रास्ते से पैदल मक्का मुकरमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तमाम मुल्जिमान को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। महकमा पब्लिक सिक्योरिटी ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों पर जोर दिया है कि वह हज के ज़वाबित और सरकारी हिदायत की सख्ती से पाबंदी करें। अक़वाम मुत्तहिदा ने गाज़ा में इजरायली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे में 8000 लाशें दबे होने का खदशा जाहिर किया। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने गाज़ा में जारी इजरायली बमबारी के नतीजे में होने वाली तबाही के हवाले से एक इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इंसानी इल्मिया
उस वक्त अपनी इंतहा को पहुंच चुका है जब अक़वाम मुत्तहिदा ने इंकशाफ किया गाजा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले कम अज़ कम 8,000 लाशें दबे होने का खदशा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गाजा में 2 साल जंग के बाद मलबा हटाने का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है और अब तक सिर्फ 1% काम ही मुकम्मल हो सका है। मौजूदा हालात और वसाइल के मुताबिक इस तमाम मलबे को हटाने में 7 साल तक का अरसा लग सकता है। फलस्तीनी सिविल डिफेंस हुकाम को मलबा हटाने और लाशें निकालने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इमदादी टीमों के पास भारी मशीनरी और ज़रूरी आलात की शदीद कमी है, जिसकी वजह से मलबे तले दबे अफराद तक पहुंचना नामुमकिन होता जा रहा है। कुवैत की वज़ारत दिफा ने मुल्की हुदूद में समंदरी रास्ते से गैर कानूनी दाखिले की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 4 दरअंदाजों को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक कुवैती मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान कर्नल स्टाफ ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि यह कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ अल सुबह की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने समंदरी हुदूद की निगरानी के दौरान एक मुश्तबा ग्रोह को शिनाख्त किया जो बगैर किसी इजाज़त के कुवैत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त मदाखलत करते हुए 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शुदगान को ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के लिए मुतालिका हुक्काम के हवाले कर दिया गया। कर्नल अल तैबी ने मुल्क की सरहदों बिलखुसूस समंदरी हदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुवैती मुसल्लह अफ़वाज की हर दम मुस्तैदी और चौकसी पर जोर दिया। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो सिर्फ सरकारी ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात पर यकीन करें और किसी भी किस्म की अफवाहों या गैर तस्दीक शुदा खबरों को फैलाने से गुरेज करें। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद जवाहर नगर एंटी डंपिंग यार्ड ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वफ्द की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। वफ्द ने वज़ीर आला को एक याददाश्त के हवाले डंपिंग यार्ड को जवाहर नगर से मुंतकिल करने की अपील। किसानों को दरपेश मसाइल के हल में हुकूमत पूरी तरह नाकाम। रेवंत हुकूमत में किसानों की हालत अब तक। कांग्रेस हुकूमत गैर मशरूत धान की खरीदारी करें। सदाशिव पेट में अनाज खरीदारी मरकज के मुआयने के बाद KPR का मीडिया से खिताब। साबिक वज़ीर दयाकर राव और रुकन असेंबली पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने वरंगल के एनुमुला ज़राई मार्केट का किया दौरा। मकई के किसानों को दरपेश मसाइल से वाक़फ़ियत की हासिल। 6 मई तक मकई की खरीदारी न करने पर MLA कैंप दफातर का मुहासरा करने का दिया इंतबाह। जगतियाल जिले के चप्पा डुंडी हल्के में धान की खरीदारी के मुतालिबे पर किसानों का धरना। किसानों के हक में BRS कायदीन किसानों के साथ सड़कों पर उतर आए। साबिक वज़ीर T जीवन रेड्डी और साबिक रुकन असेंबली S रविशंकर गिरफ्तार। हैदराबाद के जलपली में ऑक्सीजन टैंक के धमाके में 3 अफराद शदीद जख्मी। धमाकों की शिद्दत से आसपास के मकानात की छतें मुनहदम, अवाम खौफजदा। UDF की जीत पर प्रियंका ने केरला के अवाम से किया इजहार तशक्कुर। कहा दियानतदारी और आजिज़ी के साथ किए गए वादों को पूरा करने की जाएगी कोशिश। कुमारी शैलजा ने हरियाणा के इंतजामी निज़ाम पर किया हमला। कहा रियासत में मुकम्मल तौर पर गिर चुका निज़ाम और इसका खिमियाजा भुगत रहे आम लोग। और अमेरिका के लिए ज्यादा से ज्यादा मुतालिबात से दस्तबरदार होना हो रहा है मुश्किल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बखाई का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.